आप बताइए। और प्रशासन तय करेगा, कोर्ट तय करेगी कि शंकराचार्य कौन होगा, हिंदू धर्म गुरु कौन होगा, ये कोर्ट तय करेगी क्या? अरे प्रशासन अगर जानता था कि ये शंकराचार्य नहीं है तो इसके पिछले दिनों जो है कि कुंभ मेला में उनका जो है क्यों लगवाया, और इस बार भी क्यों लगवाया? पहले जान लेते, शंकराचार्य लिखने क्यों दिया? लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना विजय का पुष्प वर्षा कर रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी हमको लगता है कि इस काले कानून के बाद बुरे दिन देखेगी। देखिए, हम तो बस इतना कहेंगे, उसमें सब समझ जाएं कि सनातन एक परिवार है, एक कुटुंब है। इस कुटुंब को बांटा नहीं। इसमें 4 भाई रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक। ये सनातन समाज को तोड़ करके एक दूसरे वर्ग को लाभ पहुंचाना, उनको एकत्रित करना और अपने सनातन में फूट डालना, इससे अच्छा कार्य अब कोई नहीं होगा। ये जो कार्य हुआ जी, जिस तरीके से यूजीसी कानून में जो 2012 में एक बदलाव किया गया, संशोधन किया गया, फिर से 13 जनवरी को 2026 में एक संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है जो सवर्ण छात्र हैं विश्वविद्यालय के या पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनका जो है कि चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह एक विरोध देखा जा रहा है, सकारात्मक विरोध कर रहे हैं। और उसमें लगातार यह देखा जा रहा है कि राजनेता भी विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यह कही जाती थी कि एक तरफ जनरल कैटेगरी के वोटों पर तीरमारी कर रही है, और वास्तव में जिस तरीके से 2014 से सत्ता उनके कदमों पर आई, उस पर कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी का बड़ा प्राथमिकता था, बड़ा हाथ था। लेकिन इस तरीके से अब सवर्ण जो है कि इतने ज्वलंत मुद्दे को लेकर के विरोध कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से सनातन समाज को बांटा जा रहा है, इस तरीके से ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिसका अगर नियमावलियों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस पर बड़ा ठेस पहुंचेगा, नए अपराध देखने को मिलेंगे, शिक्षा व्यवस्था की प्रणालियों पे कहीं ना कहीं भंगुता देखने को मिलेगी। इस पर आपकी क्या राय है? कहा जाता है, अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवस्तथा प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठात न त्यक्ता सुखी भवे। अभिमान को वैसे त्याग कर देना चाहिए जैसे मदिरा पान को त्याग कर देना चाहिए। आज हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय करते करते, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूं, विरोधी नहीं रहा हूं। आपने देखा होगा, कई बार इंटरव्यू दिया होगा। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना विजय का पुष्प वर्षा कर रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी हमको लगता है कि इस काले कानून के बाद बुरे दिन देखेगी। और यह दुर्भाग्य है, मैं सौभाग्य नहीं कह रहा हूं, यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन ये जो काम कर रहा है अब इस समय, ये काला कानून है। यूजीसी काला कानून है। इस काले कानून को अगर वापस नहीं लिया गया, SC/ST एक्ट पूर्ण तरह से प्रतिबंधित नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। 2012 में यह देखा जा रहा था जिस तरीके से मात्र अनुसूचित जनजातियों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन 2026 में जब इसका संशोधन विधेयक पारित हुआ, इसमें पिछड़ा वर्ग के बच्चों को भी सम्मिलित कर लिया गया। इस पर क्या राय है आपकी? वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुद्दा यहीं से गरमाया हुआ है कि पिछड़ा वर्ग का इसमें घुसना सवर्णों के लिए सबसे बड़ा खतरा देखने को मिल रहा है। देखिए, हम तो बस इतना कहेंगे, उसमें सब समझ जाएं कि सनातन एक परिवार है, एक कुटुंब है। इस कुटुंब को बांटा न जाए। इसमें 4 भाई रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक। ये चारों भाई आपस में मिलजुल कर रहे हैं। इस विषय को लेकर के कोई कानून बना सकते हो तो बनाओ। ये बटोगे तो कटोगे और फिर बांटना भी शुरू। ये दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों खेला खेल रहे हो? अपने ही जड़ में कुल्हाड़ी मारने का इससे बढ़िया काम बीजेपी ने आज तक कोई नहीं किया, हमको लगता है। तो आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले के सारे इंटरव्यू उठाइए, हमने एक जगह भी बीजेपी का प्रतिरोध नहीं किया है। लेकिन आज आप बताइए कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता, कम से कम दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा क्यों दे दिया? आप बताइए। हम तो बीजेपी में है भी नहीं, हम तो संत हैं, हमसे क्या मतलब है?
तो सत्ता में ऐसे लोग आते रहते हैं, जो है कि विवादित लोग आते रहते हैं और इस्तीफा दे के चले जाते हैं। बहुत लोग आएंगे फिर जाएंगे, सत्ता पक्ष जो है कि ऐसा तो इंतजार करता रहता है। नहीं, इस तरह से जो अभी इस समय विरोध चल रहा है, क्या ये साधारण लगता है आपको? आप बता दीजिए, ये साधारण विरोध लगता है? और आगे आप देखिएगा क्या होगा। ये सवर्ण समाज वापस को लेने के बाद विरोध नहीं होगा क्या, ये समझ में आ रहा है? क्या वापस लेने? अगर यूजीसी एक्ट में संशोधन करता है तो जो पिछड़ा वर्ग, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके लिए सरकार ने प्राथमिकता लाई, क्या वो शांत बैठेंगे? तो ये शांत, देखिए सभी अपने भाई, एक दूसरे के हित के लिए लोगों को शांत रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की एक पर इतना ज्यादा जुल्म किया जाए कि वो शांत ना रह पाए और फिर अशांति का दौर हो जाए। ये सनातन समाज को तोड़ करके एक दूसरे वर्ग को लाभ पहुंचाना, उनको एकत्रित करना और अपने सनातन में फूट डालना, इससे अच्छा कार्य अब कोई नहीं होगा। ये जो कार्य हुआ है, यही सबसे सुंदर कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी। मैं फिर कह रहा हूं, ये तीनों चीजें, यूजीसी, SC ST और ये साधु संतों का विरोध, ये तीन चीज भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी पुनः फिर से सबके हृदय में बसेगी। 2017 का जब चुनाव हुआ था तो एक तरीके से धर्म पर चुनाव हुआ था। ये कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश में कि अब बाबा का राज चलेगा, और 2026 में यह देखने को मिल रहा है कि बाबा को ही पीटा जा रहा है। जी, यही दुर्भाग्य है हमारे देश का। हालांकि मैं इसमें कई बार कह चुका हूं कि मैं पूर्ण रूप से किसी एक व्यक्ति का या किसी एक केवल प्रशासन का मैं दोष नहीं दे रहा हूं। जो प्रकरण आप कहलवाना चाहते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। पूर्ण रूप से प्रशासन का दोष है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। भाई आपको स्नान करना था तो स्नान तो सभी कर रहे थे, विरोध स्नान का नहीं हुआ है, तामझाम का विरोध हुआ है। लेकिन हमारे सामने यदि कोई संत है तो उसको कैसे रोकना है ये प्रशासन को समझना चाहिए। बस इतनी ही बात। सतुआ बाबा डिफेंडर से जाते हैं स्नान करने जी, और शंकराचार्य पालकी से नहीं जा सकते जी। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन क्या डिफेंडर से उन्होंने स्नान किया है? आप हमको तो बताएंगे। दूसरे दिन आप भी डिफेंडर से जाइए। लेकिन जिस मौनी अमावस्या को कुंभ में इतनी मौतें हुई, उसी मौनी अमावस्या के दिन अगर ऐसा कुछ हो जाता, कुछ फिर भी घटना, सुन लीजिए, पूरा सुने। अगर फिर से इसी मौनी अमावस्या के दिन कुछ घटना होती तो क्या यही स्वामी जी प्रशासन को कोसते नहीं? आप बताइए, क्या यही जनता प्रशासन को पूछती नहीं कि आपने सही नियम क्यों नहीं लागू किया? प्रशासन पूरा ध्यान क्यों नहीं रखा? ये तो आप एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सत्य का पक्ष ले रहा हूं। जब जहां जो बातें सत्य हैं, जहां जो बातें सत्य हैं, मैंने सत्य कहा। इस विषय में मैं पूर्ण रूप से समर्थन स्वामी जी का नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इस बात का मैं बिल्कुल विरोध करूंगा कि जिस तरीके से प्रशासन ने उनको रोका है या जिस तरह से अपमानित किया है वो उचित नहीं है। भाई हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, नाराज हो जाते हैं तो क्या करें, उनको गाली नहीं। लेकिन रोकने के बाद भी आपके प्रदेश के जो मुखिया हैं वह कालनेमी शंकराचार्य कर रहे हैं, कालनेमी नाम का उद्बोधन कर रहे हैं, ये क्या मतलब? अब कालनेमी नाम का उद्बोधन उन्होंने उनको कहा, पर्सनल व्यक्तिगत कहा, ये तो हमको नहीं सुनने में आया कि उनका नाम लिया हो। लेकिन कहीं ना कहीं निशाना तो वही था। ठीक है, तो निशाना तो वो जाने, हम क्या जानेंगे उसके। शंकराचार्य मतलब नहीं, योगी जी ने महर्षि समाज ने कहा कि योगी जी ने व्यक्ति विशेष का तो शंकराचार्य होता नहीं, योगी जी ने कहा है तो उनके मन में क्या भावना है वो मैं क्या बताऊं, वो तो योगी जी जाने, स्वामी जी जाने। योगी जी को आप संत मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानता हूं। जब आप संत उनको मानते हैं तो शंकराचार्य को शंकराचार्य देश क्यों नहीं मान रहा है? शंकराचार्य जी को देखिए, एक हमारे घर में एक फूफा होते, मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, फूफा को बहुत मनाना पड़ता है। तो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य में से 3 पीठ के शंकराचार्य जी तो बिल्कुल व्यवस्थित, उनका जो भी कार्य है आप देख ही रहे। लेकिन थोड़ा सा स्वामी जी का है कुछ, है ना, ज्यादा मनाना पड़ता है, बस इतनी सी बात है, और मैं कुछ नहीं। जिस तरीके से मेला प्राधिकरण ने उनको शंकराचार्य होने का दावा प्रस्तुत कराने की जिज्ञासा रखी और जानने की चेष्टा रखी, पत्र भी भिजवाया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, पहले ये मुझे बताया जाए। तो ये अनुचित था कि उनको कोर्ट या अधिकारी बताएंगे शंकराचार्य का, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस विषय में प्रशासन की गलती है। अरे प्रशासन अगर जानता था कि ये शंकराचार्य नहीं है तो इसके पिछले दिनों जो है कि कुंभ मेला में उनका जो है क्यों लगवाया, और इस बार भी क्यों लगवाया? पहले जान लेते, शंकराचार्य लिखने क्यों दिया? आप बताइए। और प्रशासन तय करेगा, कोर्ट तय करेगी शंकराचार्य कौन होगा, हिंदू धर्म गुरु कौन होगा,
ये कोर्ट तय करेगी क्या? देखिए, संविधान और कोर्ट, इसमें हस्तक्षेप होंगे, इसमें बदलाव होंगे, नियम कानून बदलेंगे, लेकिन सनातन एक है, सनातन एक था, सनातन एक ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा, उसके नियम कानून वही रहेगा। ये थे हमारे साथ रतन वशिष्ठ जी महाराज, जो वंश शक्ति धाम के पीठाधीश्वर हैं। इनका कहना है कि जो यूजीसी एक्ट में बदलाव हुआ है वो कहीं ना कहीं सवर्णों के खिलाफ है, और जो शंकराचार्य के साथ इस समय बर्ताव किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और सनातन के विरोध में है। इसी के साथ आप बने रहे IBC 24 यूपी यूके पर। मैं अभिषेक भदोही से।